वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एम्लोडिपाइन एंड एटेनोलोल टैबलेट के बारे में। एम्लोडिपाइन एंड एटेनोलोल टैबलेट अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से व अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। बात करते हैं एम्लोडिपाइन एंड एटेनोलोल टैबलेट के स्ट्रेंथ के बारे में। एम्लोडिपाइन एंड एटेनोलोल टैबलेट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यह दो स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि एम्लोडिपाइन 5 mg व एटेनोलोल 25 mg तथा इसकी दूसरी स्ट्रेंथ में एम्लोडिपाइन 5 mg व एटेनोलोल 50 mg की मात्रा में हमें देखने को मिलता है। बात करें एम्लोडिपाइन की तो यह ओरल डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की दवा है। इसी के साथ अगर हम बात करें एटेनोलोल की तो एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर क्लास की दवा है। बात करते हैं एम्लोडिपाइन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी कि इसके कार्य करने के तरीके व इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक चैनल हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बॉडी में मौजूद होता है, जिसमें एम्लोडिपाइन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और आर्टरी या वेन्स में बहने वाले खून को वैसोडाइलेट करके उसे साधारण तौर पर फ्लो करने में सहायता करता है। आइए इसे तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारे पास डायग्राम में दो पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें कि पिक्चर्स ए और पिक्चर बी दर्शाना चाहते हैं कि एम्लोडिपाइन का इस्तेमाल करने से पहले व पिक्चर बी एम्लोडिपाइन का इस्तेमाल करने के बाद की स्थिति हमें दिखा रही है, जिसमें कि पिक्चर ए में पेशेंट की वह स्थिति होती है जिस समय पेशेंट का ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है, यानी कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर साधारण ब्लड प्रेशर 80-120 mmHg से ज़्यादा हो, जैसे कि 90 से 130 या इससे ज़्यादा का होने पर यह डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। साधारणतः अगर हम बात करें एम्लोडिपाइन की तो एम्लोडिपाइन पेशेंट की बॉडी में जाकर उसके आर्टरीज या वेन्स को हाई ब्लड प्रेशर के दौरान सिकुड़ने पर उन्हें डायलेट करती है, यानी कि सिकुड़ी हुई वेन्स को या आर्टरीज को यह चौड़ा कर देती है, जिससे कि खून का संचार ह्यूमन बॉडी में सही तरीके या प्रॉपर मैनर्स में फ्लो करता है। यानी कि एम्लोडिपाइन वेन्स को या आर्टरीज को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की पोजीशन से वैसो डायलेशन की पोजीशन तक पहुंचा देता है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एम्लोडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लासिफिकेशन की मेडिसिन है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में मैक्सिमम 90% तक रहती है, जिस कारण डॉक्टर्स इसे पेशेंट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं या फिर किसी पेशेंट को उसकी ब्लड प्रेशर एनालिटिकल रिपोर्ट के अनुसार इस्तेमाल करने की सलाह पर्चे पर देते हैं। एम्लोडिपाइन की अगर हम एलिमिनेट आउट होने के बारे में जानें तो यह यूरिन के रास्ते बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है, जिससे कि एक्सेसिव सॉल्ट बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है। बात करते हैं एम्लोडिपाइन के यूजेस के बारे में। एम्लोडिपाइन की अगर हम बात करें तो यह पेशेंट को प्रिवेंशन करवाता है एंजाइना पेक्टोरिस जैसी डिजीज़ से और साथ ही यह हार्ट अटैक फेलियर व किडनी फेलियर के साथ ही
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के दौरान इस दवा का इस्तेमाल करने की वजह से इसे एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यह दवा आर्टरीज के सिकुड़े हुए या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से नॉर्मलाइज करके वैसोडाइलेट कर यानी कि आर्टरीज को चौड़ा करके उनमें खून का संचार बॉडी में प्रॉपर तरीके से करवाता है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोजेस की अगर बात करें तो यह डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन द्वारा पेशेंट के एज, वेट, जेंडर व ड्रग हिस्ट्री के साथ साथ उसकी डिजीज़ पर डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। लेकिन अगर हम कॉमनली डोजेज की बात करें तो यह किसी पेशेंट को दिन में 1 से 2 बार तक या किसी पेशेंट को आधी गोली उसके ब्लड प्रेशर के या बॉडी एनालिटिकल रिपोर्ट के अनुसार उसे प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। बात करते हैं एम्लोडिपाइन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एम्लोडिपाइन के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हेडेक, वीकनेस, नर्वसनेस व टायर्डनेस मुख्यतः पेशेंट में देखी जाती है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं एटेनोलोल के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि एम्लोडिपाइन के साथ एटेनोलोल का कॉम्बिनेशन हमें 25 mg व 50 mg की स्ट्रेंथ में एम्लोडिपाइन 5 mg के साथ देखने को मिलता है। तो एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर क्लास की दवा है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के दौरान जब मरीज का हार्ट बीट इरेगुलर या ज़्यादा होता है तो एटेनोलोल उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सहायक होता है। इसीलिए एम्लोडिपाइन के साथ एटेनोलोल का कॉम्बिनेशन पेशेंट की बढ़ी हुई धड़कन को नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रहे अपनी मर्जी से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार एटेनोलोल मॉलिक्यूल पेशेंट में बढ़ी हुई धड़कन को कम करने के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक उसी तरह उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार इसके ओवरडोज के कारण ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है या फिर हार्ट बीट एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है। बात करें एटेनोलोल की डोजेज के बारे में तो यह 1 से 2 गोली दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। बात करते हैं एटेनोलोल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स एटेनोलोल के या एम्लोडिपाइन के साथ पेशेंट को अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही यह प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दौरान यह एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ इसका बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। साधारणतः अगर हम बात करें एटेनोलोल की तो यह ऑक्सीजन लेवल की कंजम्पशन करता है, इसी के साथ यह हार्ट रेट को भी कंट्रोल में करता है। साधारण डोज की अगर हम बात करें एम्लोडिपाइन व एटेनोलोल की तो ब्लड प्रेशर 90 से 150 के बीच में होने पर यह डॉक्टर्स द्वारा दिन में 1 बार प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। ठीक उसी तरह अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 110 से 200 के आसपास हो तो यह डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर दिन में 2 बार इस्तेमाल में करवाया जाता है। साथ ही कई बार यह अन्य मेडिसिन या इंजेक्शन के साथ इस्तेमाल में डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि यह हमें कई बार एक्सेसिव ब्लड प्रेशर पेशेंट में होने पर लासिक्स इंजेक्शन या अन्य डॉक्टर्स के अनुभव के अनुसार अलग अलग मेडिसिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है।
तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एम्लोडिपाइन एंड एटेनोलोल के बारे में। अगर बताई गई जानकारी आपको वीडियो में सही लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट्स। थैंक यू।